नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन में हमारे 18 अक्टूबर 2000, ऑप्शन नंबर 2 18 अक्टूबर 2002, तीसरा ऑप्शन 10 अक्टूबर 2004, चौथा ऑप्शन हमारा 15 अगस्त 2002। तो भारत में सूचना तकनीकी कानून 18 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी शिक्षण की पारंपरिक सहायक सामग्री में सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है, पाठ्य पुस्तक, वह शिक्षण की पारंपरिक सहायक सामग्री में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। इस प्रश्न में हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा प्रारंभिक, दूसरा ऑप्शन निर्माणात्मक, तीसरा ऑप्शन योगात्मक, चौथा ऑप्शन सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्माणात्मक। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक से संबंधित है? पर्यावरण अध्ययन के जो अधिगम सिद्धांतों में से जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से पर्यावरण अध्ययन की कौन सी शिक्षण विधि मुख्यतः करके सीखने पर बल देती है? जी हाँ, जो ऑप्शन में हमारे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर 2 समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 3 परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर 4 व्याख्यान विधि। जो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परियोजना विधि। परियोजना विधि पर्यावरण अध्ययन की एक ऐसी सामग्री है जो शिक्षण विधि करके सीखने पर बल देती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चारों ओर पाई जाने वाली प्रभावकारी दशाओं का वह योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण अथवा पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में हमारे हैं, पहला ऑप्शन हमारा टॉन्सले, दूसरा ऑप्शन रोज, तीसरा ऑप्शन इंसाइक्लोपीडिया, चौथा ऑप्शन हर्स्कोविट्स। जो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टॉन्सले की परिभाषा है कि चारों ओर पाई जाने वाली प्रभावकारी दशाओं का वह योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण अथवा पर्यावरण कहलाता है। यह टॉन्सले की परिभाषा है। अगला प्रश्न, पर्वतारोहण करते समय इनमें से पर्वतारोहियों को कौन सी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है? ऑप्शन में हमारा बर्फ़ पर फिसलन का, दूसरा ऑप्शन पहाड़ों पर ज़मीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना, तीसरा ऑप्शन ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और चौथा ऑप्शन हमारा पर्वतारोहियों को खड़ी चढ़ाई चढ़ने में आसानी होती है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर्वतारोहियों को खड़ी चढ़ाई चढ़ने में आसानी रहती है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मंगल ग्रह के उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन में हमारे हैं 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। जो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, नम भूमि से संबंधित बेमेल का चयन कीजिए। ऑप्शन में हमारे हैं वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह सही है। ऑप्शन नंबर 2 है सांभर झील, यह राजस्थान में स्थित है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, यह भी राजस्थान में है। चौथा ऑप्शन वेमनाद कोल, यह तमिलनाडु में नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 4 है वेमनानंद कोल, यह तमिलनाडु में नहीं है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रामदेवरा की पर्चा बावड़ी के संबंध में असत्य कथन है। रामदेवरा की जो पर्चा बावड़ी में असत्य कथन है वह ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसके सही आंसर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन यह बावड़ी राजस्थान के जैसलमेर में जिले में स्थित है, और चौथा ऑप्शन यह इस बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के गुरु के आदेशानुसार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। यह मीठे पानी की बावड़ी है, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से असत्य कथन है। पहला ऑप्शन दिया गया है राज्य पुष्प रोहिड़ा है, जिसे 1982 में राज्य पुष्प घोषित किया गया, जो कि मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, एवं इसके फल को सांगरी कहते हैं।
तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा गोडावन को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसे सोहन चिड़िया एवं शर्मिला पक्षी के नाम से भी जानते हैं एवं इसके लिए जैसलमेर की सेवण घास उपयुक्त है। चौथा ऑप्शन दिया गया है चिंकारा को 1981 में राज्य पुष्प घोषित किया। इसे छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, जिसे 1982 में राज्य पुष्प घोषित किया गया, जो कि मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। 11वें प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 12वां हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा 19 नवंबर 1986 वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय मयूर उद्यान राजस्थान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय मयूर उद्यान को जो टाइगर पार्क है, और ऑप्शन नंबर 2 दिया है हमारा जीवाश्म पार्क, ऑप्शन नंबर 3 घास क्षेत्र पार्क, ऑप्शन नंबर 4 वन्य जीव पार्क। जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा जीवाश्म पार्क, उसे राष्ट्रीय मयूर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवाश्म पार्क। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करें। ऑप्शन में दिया है हमारा पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन उत्तक, तीसरा ऑप्शन अंग, चौथा ऑप्शन तंत्र। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तक। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करें। अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र कब घोषित किया। ऑप्शन में दिया गया 2012, दूसरा ऑप्शन 2013, तीसरा ऑप्शन 2014, चौथा ऑप्शन 2015। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सन 2014 में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस रोग के होने पर पेट में ऐंठन व दर्द होता है तथा रोगी को दस्त, उल्टी व भूख कम लगना जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन में दिया गया हमारा पहला ऑप्शन एनीमिया, दूसरा ऑप्शन अमीबियासिस, तीसरा ऑप्शन मेट हीमोग्लोबिन, चौथा ऑप्शन मलेरिया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमीबियासिस। अमीबियासिस रोग के होने पर पेट में ऐंठन व दर्द होता है तथा रोगी को दस्त, उल्टी, भूख व कम लगना जैसे लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न इनमें से असत्य कथन है। पहला ऑप्शन हमारा लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ अग्नाशय में पाई जाती है, यह एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य शिराएँ करती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य शिराएँ करती है, यह नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संकेत का सही अर्थ है। ऑप्शन में दिया गया है बायां घुमावदार मोड़, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दायां घुमावदार मोड़, तीसरा ऑप्शन दाहिने मुड़कर फिर आगे। जो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बायां घुमावदार मोड़। अगला प्रश्न राजस्थान के किस जिले में बापूजी का जन्मस्थल कोल्लू गांव है। ऑप्शन में नागौर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन दिया है पाली, चौथा ऑप्शन दिया है अजमेर। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में बापूजी का जन्मस्थल कोल्लू गांव है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है। विजयगढ़ी जो किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है जयगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन नागौर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौथा ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़ दुर्ग, जहाँ विजयगढ़ी दुर्ग स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक धन्यवाद।